हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी। समय और दूरी हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है बस। स्पीड स्पीड जो होती है, स्पीड को हम शॉर्ट में लिखते हैं एस। अब स्पीड इक्वल टू होता है टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम के, यानी कि चाल बराबर होगी दूरी बटे समय की। ठीक है, चाल बराबर होगी दूरी बटे समय के। इस फॉर्मूले से हम सभी सवाल करेंगे आसानी से। तो पहले हम सभी सवालों के टाइप करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला टाइप क्वेश्चन का आपका, फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन। साधारण क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन करेंगे पहले। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड है, यानी कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। 60 किलोमीटर चलता है, तो 1.5 घंटे में बताना है कि 1.5 घंटे में वह कितना चलेगा। जब 1 घंटे में 60 चल रहा है, तो आधे घंटे कितना चलेगा, 30 चलेगा। आधे घंटे कितना चलेगा, 30। इसका आधा तो इसका आधा, 30 चलेगा। आधे घंटे कितना, 30 चलेगा। तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 90 किलोमीटर। वो 1.5 घंटे में चलेगा 90 किलोमीटर। या आप इसके अलावा, ये 60 आपका स्पीड है, आपको डिस्टेंस चाहिए, तो हमें टाइम दिया है और स्पीड दी है, तो दोनों का इंटू कर दो। जैसे 60 इंटू 1.5 घंटे, तो ये मिल जाएगा आपको 60 इंटू 3/2। इसे काटो आप, 3 टाइम चला जाएगा, ये जाएगा 90 आपका। इस टाइप से आप ये दो मेथड बता दी मैंने करने की। दोनों टाइप से कर सकते हैं। ऐसे करोगे आप, लॉजिक लगा कर लो, बहुत आसानी से आ जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितने अधिक समय लगेगा। सिंपल सवाल है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, और डिस्टेंस और टाइम दिया, तो हम स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। 180 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 4 घंटे में। स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 4 को 16, 4 पंचे 20, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहे हैं। तो ये है हमारी स्पीड। अब स्पीड की चाल की कितनी, 2/3, तो इस चाल का 2/3 कर दो आप। कितना कर दो, इस चाल का 2/3 कर दो। 2/3 कितना हो जाएगा इसका, 3 3 5 15, ये गुणा होगा इसमें, कितना जाएगा 30। यानी अगर इस स्पीड का 2/3 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। तो डिस्टेंस तो वही था, ये टाइम दूसरा आ रहा है। टाइम इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30, ये काटेंगे, 6 घंटे लगेगा आपको। कितना लगेगा, 6 घंटे। पहले कितना लग रहा था, 4 घंटे। पहले कितना लग रहा था, 4 घंटे लग रहा था। अब कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है। तो कितना अंतर है दोनों में, 2 घंटे का, मतलब 2 घंटे अधिक लगा, 2 घंटे अधिक लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे, यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे, तो उसे किस स्पीड से चलना होगा या किस चाल से चलना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। एक घोड़ा है,
जो 30 किलोमीटर स्पीड दी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है स्पीड है, और 2 घंटे क्या है, 2 घंटे आपका समय है। तो इसमें आपका क्या निकलेगा, पहले डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 30 इंटू स्पीड इंटू टाइम। तो इस 30 इसकी स्पीड है, 2 इंटू इसका टाइम है, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया। क्या निकालना है, उसी डिस्टेंस को हमें कितने में करना है कवर, 1.5 घंटे में करना है। तो इस डिस्टेंस को जो 60 आया है इसको हमें 1.5 घंटे में कवर करना है, तो इसका भाग दे दो, स्पीड आ जाएगी इसकी, क्या आ जाएगी स्पीड निकालने के लिए। तो ये 60 अपॉन ये 2 और ये 3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2, ये 3 से 2 टाइम चला जाएगा, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना होगा, तभी वो 1.5 घंटे में पूरा कर पाएगा। मतलब पहले वो 2 घंटे में करता था, लेकिन अब कितना में करना है उसको, आधे घंटे पहले करना है ना। तो कितने की स्पीड चलना पड़ेगा उसको, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे में यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले, यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है कि यात्रा पूरा कर लेती है। यहाँ से इसका मतलब यहाँ से डिस्टेंस हमें मिलेगा, डिस्टेंस कितना मिलेगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि ये इस डिस्टेंस हमें मिला 50, हो जाएगा 5/2, 2 से काटा इसको 25 टाइम्स, यानी कि 125। डिस्टेंस कितना आया 125। अब हमें कहा गया है कि इस रफ्तार 120 तेज चले तो 120, यानी कि पहले वो चल रहा था 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अब उसको कितने अधिक 120 अधिक, तो 120 हो जाएगा। 20 अधिक मतलब क्या 120, 100 से 120, 100 से 20 ज्यादा तो 120 हो गया। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 12×5 60, 60 किलोमीटर की चाल से चले, तेज चले तो यात्रा कितने समय में पूरी हो जाएगी, समय बताना है। टाइम का फॉर्मूला, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 225 का, स्पीड कितनी है 60 की, काटो से 5 दूनी 10 55 25 और 12 दूनी 24, कितना बचा 1/12, ये 2 सही 1/12, इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे मिनट करने के लिए, इसको मिनट बनाएंगे, ये 2 है 2 घंटे हो गया, ये इसको मिनट बनाएंगे हम, तो 60 से गुणा कर देंगे, 2 12×5 60, 2 घंटे और 5 मिनट, 2 घंटे 5 मिनट, इसका ये आ जाएगा आंसर। ओके हाँ, टाइप दूसरे, अब जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चले, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चले, इसके लिए पहला क्वेश्चन ये है, किसी यात्रा का आधा भाग, किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में तय चल लेता है। 10 घंटे पूरी यात्रा को कितना 10 घंटे में चल लेता है। यदि यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसमें दिया गया है 2 स्पीड दी हुई है, 2 स्पीड दी है और कहा गया है कि 10 घंटे में वो यात्रा पूरा कर लेती है, यानी कि आधा भाग वो करती हैं यहाँ से यहाँ तक की, ये मान लेते हैं डी है स्पीड, यहाँ तक गए, फिर यहाँ से आधी दूरी, फिर उसी डिस्टेंस को कवर किया, तो उसी डिस्टेंस को बराबर, यहाँ डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। स्पीड दी है हमारे कितनी है 21 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, ये हमारी स्पीड है। हमें टाइम दिया हुआ है, ये क्या है स्पीड है, हम इसको टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे स्पीड को टाइम में कन्वर्ट, तो स्पीड का उल्टा टाइम, स्पीड का उल्टा टाइम, तो 24 यहाँ
21 यहाँ। इसके बाद कितना समय दिया हमें, 10 घंटे। पूरी यात्रा में कितना, 10 घंटे, यानी कि ये दोनों प्लस होंगे, ये 5, ये 45 हो गए दोनों। किसके बराबर होगा ये, 10 घंटे के। कितने के बराबर होगा, 10 घंटे के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10/45 आ गई। इसके बाद आप इसका गुणा, इसको काट भी सकते हैं आप, 5 दूनी 10 और 5 दिया 5 नाम 45, ठीक है। ये आएगा आपका यूनिट। आपको चाहिए है डिस्टेंस में बताना है कि दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, ये स्पीड ये स्पीड ये स्पीड ये स्पीड, दोनों में से कोई स्पीड ले लो और यूनिट से गुणा कर दो, ठीक है। दोनों में से कोई स्पीड ले लो, स्पीड और टाइम ले लो और यूनिट से गुणा कर दो। जैसे यहां कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू 24 इंटू 21 और ये हो जाएगा 2/9। ये 2/9 से 24 इंटू 21, ये स्पीड, ये टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम और यूनिट से गुणा। तो जब हम यूनिट से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 3 7 21, 3 8 24, 8 7 56 और 2 से गुणा कर दीजिए। आपका डिस्टेंस आएगा 2 6 12, 2 बजे 10 और 11। डिस्टेंस कितना आया आपका, एक डिस्टेंस कितना आया, 112 आया। दोनों डिस्टेंस कवर करना है, पूरी यात्रा पूछा है, पूरी यात्रा दोनों डिस्टेंस कवर करना है, तो 2 से गुणा कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस। तो 112 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 224। 224 आपका ये आ जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी, इसलिए आप इसको पॉज करके वीडियो ये लिख लिया करो। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, कुल 11 घंटे में समय लेते हैं, वह दूरी ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन, सेम डिस्टेंस वाला। इसका क्या दिया है हमें, आधी दूरी को 6 घंटे में, ये क्या है, स्पीड है 6 घंटे में, और आधी दूरी को 5 घंटे में करते हैं, तो टोटल 11 घंटे कर लेते हैं। टाइम बनाइए इसको, ये बना, टाइम बन गया। कितने घंटे में, 11 घंटे में। दोनों को जोड़ दो, 11 बराबर होगा 11 के, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहीं से आप काट सकते हैं, 11 11 एक बार में कट गए, यूनिट कितना, एक आया। तो डिस्टेंस चाहिए हमें, डिस्टेंस क्या होता है, टी इंटू स्पीड, तो ये गुणा कर दीजिए इसमें, 5 इंटू 6, यानी कि 5 का 30, ये आ गया आपका किलोमीटर। ये एक डिस्टेंस आया। टोटल डिस्टेंस चाहिए, कुल यात्रा चाहिए, टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख देते हैं ना, 30 इंटू 2 यानी कि 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर ये हो गया आपका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 समान दूरियां को क्रमशः 15 प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लेते हैं, तो प्रत्येक दूरी कितनी है ये बताइए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ 3 डिस्टेंस दी है हमें, यहाँ दिए हैं 3। अब यहाँ पर क्या है, जैसे 2 दिए होते थे तो हम इसको टाइम बना लेते थे। अब यहाँ दिए हैं 3 स्पीड, दी है 3 स्पीड दी है, जैसे कि 15 12 और 20। इन सब का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा आपका 60। कितना आएगा, 60। तो 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 20 दिया 60।
ठीक है, ये आया आपका टाइम, क्या आया, ये टाइम आ गया सबका। टाइम स्पीड का उल्टा टाइम होता है, स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है हमारा। तो इनको पूरा करने में कितना समय लगता है, 12 घंटे लगता है। तो प्रत्येक दूरी बताइए, तो इनको सबको जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा ये, 5 9 और 2 12, 12 बराबर हो जाएगा 12 घंटे के। 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। बस किसका टाइम पूछा है, हर स्पीड को पूछा है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 15 × 4। किसी को भी इंटू कर लो आप, इसको इससे इंटू कर लो, या इसको इससे इंटू कर लो, या 20 को 3 से इंटू कर लो, आपका आएगा कितना, 60। ठीक है, ये प्रत्येक डिस्टेंस पूछा था तो ये 60 आएगा। टाइप 3, अब क्वेश्चन का टाइप 3, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, एक स्थान पर एक सिपाही खड़ा था, उसने 500 मीटर दूरी पर एक बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है। तो ज्ञात कीजिए सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा और सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। मतलब पकड़ने का टाइम चाहिए है और सिपाही जब पकड़ेगा तो कितनी दूरी पर पकड़ेगा चोर को, यह है बताना है। इसके लिए ये ए और बी, ये सिपाही खड़ा हुआ है, यहाँ पर चोर है। ये डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर का है, 500 मीटर का है। चोर की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और सिपाही कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल घटती है। क्या होती है, एक ही दिशा में जब कोई व्यक्ति दौड़ते हैं या जाते हैं कोई चीज, तो चाल घटती है और विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। हाँ, तो एक सिपाही जो ए पर खड़ा हुआ है और एक चोर कहाँ है, बी पर खड़ा हुआ है। सिपाही जब चोर को देखता है तो वो उसके साइड दौड़ता है पकड़ने के लिए। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 500 मीटर का। कितना डिस्टेंस है, 500 मीटर का। सिपाही की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और चोर की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों का डिस्टेंस होगा 5 होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे डिस्टेंस होगा किसके बराबर, 500 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, इनका स्पीड डिस्टेंस के बराबर होगी। यहाँ काट देंगे तो यूनिट निकलेगी हमें, ये 100 ये यूनिट आ गई। इससे हम सिपाही की दूरी पता कर सकते हैं। जैसे ये सिपाही जो है, सिपाही का डिस्टेंस कितना है, कैसे निकालेंगे हम, ये 100 को गुणा करेंगे इसकी चाल से, 100 को, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका एक्चुअली समय है, क्या है, समय है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चल रहा है तो कितना, 100 मिनट, ये मीटर में है ना, मीटर में भी है, तो अभी यूनिट है अभी, तो ये गुणा करेंगे कितना जाएगा, 200 मीटर। कितना आएगा, 200 मीटर। तो 200 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर, 200 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर, यानी सिपाही 2 किलोमीटर जाकर उसे पकड़ लेगा। ठीक है, हमें समय बताना है, ये पकड़ेगा तो समय कितना समय होगा। तो समय बताने के लिए इसका जो 2 किलोमीटर है, टाइम निकालने के लिए कितने देर में पकड़ रहा था, 2 किलोमीटर में। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 2 किलोमीटर, स्पीड कितनी, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे ना, और 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में। किसमें कर देते हैं, मिनट में। तो ये कट जाएगा इतना और ये कट जाएगा 0 से 0, तो कितना आया, 6 मिनट। आपका डिस्टेंस टाइम कितना आया, 6 मिनट। ठीक है, आप टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं, आप टाइम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट इसमें निकालना है आपको टाइम, तो 100 बटे आपको करना पड़ेगा 1000। ये मीटर में था, हमने इसका भाग दिया था, ये
किलोमीटर में था। किस में था? ये किलोमीटर में था। तो किलोमीटर को किलोमीटर में वापस करने के लिए इसमें 1000 से वो करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा हमें। इसके बाद यहाँ 60 से गुणा करना पड़ेगा आपको। ये घंटे में हो गया है, अब ये इसमें मिनट में चेंज कर दिए। तो ये जीरो, ये जीरो, ये इस जीरो कर दिए, तो 6 मिनट। यहाँ से भी आपका टाइम आ जाएगा। आपका टाइम यहाँ से भी जाएगा, आपका टाइम यहाँ से भी जाएगा। ठीक है, आप कहीं से भी टाइम निकाल सकते हैं। ज़्यादातर आप टाइम यहीं से निकालिए ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है, 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन, अधिक ली गई हो दूरी या कम हो गई हो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप एक दूसरी मेथड लगाएंगे। आप इन लोग करने के लिए अधिक और समय, अधिक के लिए और कम के लिए, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू स्पीड 1 स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता है, और अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है ना, ये थोड़ा सा देख नहीं रहा होगा, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? 2 का है। टाइमिंग कितनी है? 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये मिनट है, इसको हम 60 घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, घंटे में इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ये कट जाएगा, यहीं से कट, इसको काट दो यहाँ, ये इसको काट दो यहाँ से, और ये 2 काट दो यहाँ से, यह आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर। कितना जाएगा आपका? 20 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया। यहीं से आप इसमें ये वाला फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं, जब आपको अधिक दिया हो या कम दिया हो, समय अधिक दिया हो और कम दिया हो, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उससे आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी? ये जो सवाल था पहले वाला, इसको हम उसी टाइप से भी कर सकते थे ना, इसको हम इस टाइप से भी कर सकते थे, जैसे कि डिस्टेंस इनका वो दिया था 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, ये थी आपकी स्पीड। इसको टाइम में कन्वर्ट कर दो, तो ये जाएगा 10 और ये 8। ठीक है, 10 और ये 8 इसी का। और अधिक दिया था कितना? 30 मिनट अधिक लगता है, तो इनका डिफरेंस दिया है, यानी कि दो का डिफरेंस कितने? 30 के बराबर होगा। ये काट देंगे तो कितना आएगा? 15। क्या चाहिए था आपको? इसमें डिस्टेंस चाहिए था आपको। डिस्टेंस के लिए किसी गुणा कर दो इसका, 8 इंटू 10 इंटू 15, और इसको कन्वर्ट, जो मिनट में है इसको कन्वर्ट कर दो घंटे में, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? घंटे में। 15 चौको 60, 4 दूनी 8, ये भी यहाँ से भी आपका 20 किलोमीटर आंसर आ गया ना। तो ये दोनों मेथड हैं करने के लिए, इसको ये दोनों मेथड से कर सकते हैं आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली।
बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ेगी। यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाना है। यहाँ हमें दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार चलती है ना। चलिए उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार, मतलब इसका आधा घंटा जब हो गया तो इसका आधा घंटा हो गया, कितनी दूरी तय कर ली इसने 20। कितनी कर ली 20, 20 किलोमीटर आधा घंटे में कवर कर लिया इसने। अब कौन निकला, दूसरी कार निकली उसी दिशा में जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकली ना, और ये थे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना का 20 का है, ये 10 इक्वल होगा किसका 20 के ना। इनके पकड़ने का समय देखना है तो इनका बीच का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर का है, आधे घंटे में कितना 20 किलोमीटर, तो इनका स्पीड का डिस्टेंस 10 किलोमीटर। ये हो जाएगा एक, ये यूनिट बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि ये जो समय निकला है ये कितना है, हाँ ये किलोमीटर में दिया था आपको क्या, हाँ ये किलोमीटर में था। तो ये 2 घंटे इसका समय हो जाएगा पकड़ने का। और आपको पूछा था कहाँ पकड़ेगी, तो कौन सी वाली गाड़ी कहाँ पकड़ेगी इसकी, तो ये वाली गाड़ी पहले वाली 50 या जो बाद में निकली गाड़ी वो कब पकड़ेगी, 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी, ये डिस्टेंस निकालो इसका 100 ना, ये हाँ 100 किलोमीटर में 100 किलोमीटर में ये पकड़ लेगी। ठीक है, डिस्टेंस ये हमारा आ गया, ये समय आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, यही से निकाल लिया समय, तो यही मिल जाता है हमें, ये यहाँ से डिस्टेंस मिल गया। ओके कवर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।